हाय एवरीवन। अब हम लोग अब फाइनली जाकर किसी अच्छे प्रॉब्लम पे पहुंचे हैं इस कॉन्टेस्ट में। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। वैसे एक ही लाइन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, हमें एक ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जो इन दोनों का सबसीक्वेंस हो। सबसीक्वेंस मतलब कि ज़ीरो और मोर कैरेक्टर्स को कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं बिना ऑर्डर चेंज किए। तो इसको कैसे करेंगे? तो एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा हो कि हमको सबसेट या सबसीक्वेंस चाहिए, तो हम डीपी में ऐसा सोचते हैं कि हर कैरेक्टर या हर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको या तो हम पिक करें या ना पिक करें, जैसे कि हम नैपसैक में भी कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको एक्चुअल सबसीक्वेंस प्रिंट करना है। तो पहले हम इसके इजियर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें केवल लेंथ प्रिंट करनी हो, अगर लेंथ ऑफ द मैक्सिमम मतलब लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस प्रिंट करना होता तो हम कैसे करते। उसके बाद हम देखते हैं कि उससे इस सोल्यूशन पे कैसे आएंगे। तो यहाँ पे मेरा आइडिया ये है कि मैं दोबारा इसको डीपी से ही करूँगा ऑब्वियसली। तो मैं पहले एक डीपी बनाता हूँ। इसमें मैं ये स्टोर करूँगा कि हम एस वाली स्ट्रिंग में एक्स इंडेक्स पर हैं और वाई और टी वाली स्ट्रिंग में वाई इंडेक्स पर। तो इसमें कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस होगी, ये मैं डीपी एक्स वाई में स्टोर कर रहा हूँ। तो इसको करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रिंग्स को इनपुट ले लें। इनकी लेंथ स्टोर कर लेता हूँ। अब इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं। वैसे डीपी 00 तो 0 है, लेकिन अगर S0 इक्वल टू T0 हुआ तो फिर डीपी 00 1 हो जाएगा, क्योंकि एक कैरेक्टर मैच कर रहा है। अब हम बाकी स्टेट्स का आंसर निकालते हैं। तो कैसे ट्रांजिशन करेंगे? तो डीपी ऑफ आई जे जो है वो अगर हम कैरेक्टर को पिक ना करें तो वो हो सकता है डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे, लेकिन ये तभी वैलिड है अगर आई ग्रेटर देन 0। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास। ये नॉट पिकिंग कैरेक्टर का है, और इसकी एक्चुअली दो चॉइसेस है हमारे पास। एक और चॉइस ये है कि अगर जे ग्रेटर देन 0 है तो सिमिलरली हम ये कर सकते हैं। इसका मतलब हम एस में एक कैरेक्टर पीछे नहीं जा रहे, बल्कि हम टी में एक कैरेक्टर पीछे जा रहे हैं। तो एक साथ ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं, तो हमें मैक्स वाला चाहिए। तो इसमें मैं ऐसा कर दूंगा कि अगर डी पी आई जे माइनस 1 ग्रेटर देन डी पी आई जे है तभी मैं ये करूँगा। तो ये हो गया दोनों केसेस नॉट पिक करने वाले। अब है कि पिक कर रहे हैं हम। पिक करने के लिए मेन कंडीशन ये है कि एस आई इक्वल टू टी जे होना चाहिए, क्योंकि हम सेम कैरेक्टर होगा दोनों में तभी पिक कर सकते हैं।
तो अगर हम पिक कर रहे हैं तो सबसीक्वेंस की लेंथ एटलीस्ट 1 तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर i भी ग्रेटर देन 0 है और j भी ग्रेटर देन 0 है तो हम पीछे से भी कुछ कुछ पिक कर सकते हैं। तो आंसर हो गया 1 प्लस dp i माइनस 1 j माइनस 1। तो अब अगर आंसर ग्रेटर देन dp ij है हम उसको आंसर में, तो हम dp ij में उसको स्टोर कर देंगे। इससे हमारे डीपी की ट्रांजिशंस वगैरह कंप्लीट हो गए। अब फाइनल आंसर है इस टर्म में हमारे पास। तो अभी हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं सही है कि नहीं। अभी हमने सबसीक्वेंस नहीं प्रिंट किया है, केवल उसकी लेंथ प्रिंट करी है और देख रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। तो इसका आंसर 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है। इसका 2 आना चाहिए, 2 आ गया। और इसका 0, इसका 7। ओके, तो ये कोड हमारा सही है। इससे हम ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ प्रिंट कर रहे हैं। अब हमें एक्चुअल स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। तो एक्चुअल स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करेंगे? तो ये मैक्सिमम लेंथ पाने के लिए हमने कुछ कुछ चॉइसेस, मतलब कुछ कुछ चीज़ें चूज़ करी हैं हर स्टेप पे। तो अगर हम फाइनल स्टेप से उल्टा चले और अपनी बेस्ट चॉइस को ट्रेस बैक करते रहें, मतलब कि हर बेस्ट चॉइस में ऐसे पीछे जाते रहें, तो हम फाइनली हमें पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी रिवर्स ऑर्डर में। तो वो करने का ट्राई करते हैं। उसके लिए हमें हर स्टेट के आंसर के साथ साथ बेस्ट चॉइस भी स्टोर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक और एरे बना लेता हूँ सेम साइज का। इसका नाम मैं चॉइस रख देता हूँ। और चॉइस के लिए मैं कुछ कोड्स डिसाइड कर देता हूँ। जैसे कि चॉइस 0 का मतलब है कि मैं i माइनस 1 j पे चला जाऊँगा। चॉइस 1 का मतलब है कि मैं i j माइनस 1 पे चला जाऊँगा। और चॉइस 2 का मतलब ये है कि मैं पिक कर लूँगा कैरेक्टर को एंड I'll go to i माइनस 1 j माइनस 1। तो लास्ट स्टेट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टेट को मैं x, y में स्टोर कर लेता हूँ, जो कि है n माइनस 1, m माइनस 1। अब जब तक ये वैलिड है, मतलब जब तक कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तब तक हमें इसमें से कैरेक्टर्स मिलते रह सकते हैं और हम उनको इकट्ठा करते रहेंगे एक स्ट्रिंग में। तो एक मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। मैं इसमें स्टोर करता जाऊँगा। तो अब देखते हैं, अगर चॉइस ऑफ एक्स वाई अगर 0 है तो हमें x माइनस माइनस करना है, क्योंकि हम x पे माइनस माइनस, मैं इनको आई जे ले लेता हूँ। तो चॉइस 0 पे हमें i माइनस 1 पे जाना था। अगर चॉइस 1 है तो हम j माइनस 1 पे जाएंगे। और अगर चॉइस 2 है तो हम पहले पिक करेंगे। पिक करने का मतलब है सबसीक्वेंस डॉट पुश बैक। यहाँ पे मैं SI को पुश बैक कर दे रहा हूँ, या फिर TJ भी कर सकता था क्योंकि दोनों इक्वल है। और अब i माइनस माइनस और j माइनस माइनस दोनों कर दूँगा। तो फाइनली मेरा आंसर होगा, पहले तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा सबसीक्वेंस को। और फिर सबसीक्वेंस को प्रिंट कर दूंगा। तो अब बस मुझे चॉइसेस को स्टोर करना है। तो 0 0 पे चॉइस तो मेरी उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पीछे मैं कहीं भी जाऊं
अगर मैंने कैरेक्टर को पिक किया तो फिर चॉइस पिक वाली होनी चाहिए, मतलब कि 2। ओके, मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे चॉइस है 0, क्योंकि मैं i-1 पे जा रहा हूँ जैसा कि चॉइस में था। यहाँ पे चॉइस है 1, क्योंकि मैं j-1 पे जा रहा हूँ, वही यहाँ पे था। और फाइनली यहाँ पे चॉइस है 2। ओके, तो मुझे तो सब ठीक लग रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। कोड ठीक लग रहा है, एक बार मैं सबमिट करके देखता हूँ। ओके, ये सही हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन से मेनली हमें दो चीज़ें सीखने मिली। एक तो जब सब सीक्वेंसेस हों तो हम वही पिक या नॉट पिक वाला कर सकते हैं, वैसे ये चीज़ हमने नैपसैक में भी देखी ही थी। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पे हमें सीखने मिली है वो है एक्चुअल जो पाथ है या जो सीक्वेंस है उसको रिकवर करना, मतलब अपनी प्रीवियस चॉइसेस को रिकवर करना। तो वो हमें इस तरह से बेस्ट चॉइस हर स्टेप पे स्टोर करके उल्टा चल के हमें रिवर्स ऑर्डर में वो चॉइसेस मिल सकती हैं। तो ये चीज़ हम हर प्रॉब्लम में कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो जो इसी कॉन्टेस्ट का जो सी वाला क्वेश्चन था उसमें करके देख सकते हैं कि किस दिन उसको क्या चूज़ करना चाहिए था, या फिर नैपसैक में भी ये चीज़ करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा नहीं चूज़ करना है। तो ये सब इस टेक्निक से हो जाता है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और पीस आउट, मिलते हैं अगली बार।